पता है कोई से भी स्पोर्ट के चैंपियंस में क्या बात होती है? एक देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट यू विल ऑलवेज नोटिस इन एनी स्पोर्ट। जो भी चैंपियन होता है कोई से भी स्पोर्ट का, एक चीज आप नोटिस करोगे, कैरेक्टर। कैरेक्टर एक ऐसी चीज है ना, सिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, बुलाई नहीं जा सकती। वो होता है, टीम में या तो होता है या नहीं होता है। टुडे आर्सेनल शोड कैरेक्टर। टुडे आर्सेनल एब्सोल्युटली शोड कैरेक्टर। एंड मैं रियाल की बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट लेट मी गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। वेयर आर्सेनल outplayed, outmaneuvered, outclassed Real Madrid on all fronts. On each and every aspect of the game, Real Madrid were cooked. भजिया भजिया बना के तला गया है हमें. And the biggest problem that Madridistas have is that everybody put effort. मतलब ये वाला गेम तो मैं ऐसा बोलूंगा भी नहीं कि Real Madrid did not put effort. The problem in this game was everybody individually put effort. 100% सबने डाला, लेकिन हर जन ने 100% इंडिविजुअली डाला, नॉट एज अ टीम. आर्सेनल ने 100% नहीं डाला, मुझे लग रहा है. दिस probably wasn't Arsenal's best game of the season. This wasn't. And still, they were the better team on the day. Why? Because they were the team, not individualistically, not just Declan Rice, not just Lewis Kelly, not just Saka. They were collectively better. अब आपको लगेगा मैं मित दे रहा हूं, या फिर आपको लगेगा मैं पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बट नहीं. जो हमें सिखाया गया बचपन में कि अ सिंगल स्ट्रॉ, एक एक बांस की लकड़ी जो रहती है वो टूट सकती है, उसको तोड़ा जा सकता है. बट आप 11 का जुट, 12 का जुट बना दो, यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक अ बॉन्ड टुगेदर. आपको अलग अलग करके उनको तोड़ना पड़ता है. आज वही दिखा हमें. एक टीम इंडिविजुअलिस्टिक, अलग 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 पार्ट्स में बहुत अच्छी है, ऑन पेपर दे आर अनबिलीवेबल. और एक टीम अपने की प्लेयर्स, अपने फॉरवर्ड्स को मिस कर रही है. गोल स्कोरर्स उनके पास नहीं है टेक्निकली, बट दे शोड व्हाट यूनिटी स्ट्रेंथ स्टैंड्स फॉर. टोनी क्रूस, करीम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, होजेलू, सब जो वीडियोस बने, सब जो रेमोंटाडा रेमोंटाडा रेमोंटाडा, मतलब इस हाइप में जो कोई बिलीव नहीं कर रहा था पिछले हफ्ते, हु वर द रियलिस्टिक मैड्रिडिस्तास, इवन दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट यार चलो यार पॉसिबल है, इट्स रियल मैड्रिड, वी कैन डू इट, प्रोबेबली वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, वी कैन डू इट. एंड वी bought into the notion that probably we'll be able to do it, but no man, we didn't. We lacked hunger, lacked character, as I say. कैरेक्टर किसे बोलते हैं? कि कई बार यू हैव टू डिग सो डीप कि आपको भी नहीं पता था कि यू हैड दैट इन यू. इतना जो मतलब लोग बोलेंगे कि लूकास वास्केस डिड हिज जॉब, लूकास वास्केस वाज गुड, बट हैज लूकास वास्केस एक्चुअली बीन a Real Madrid level player since 2021? I'll ask you the question again. Is he on the level? मतलब आपका पहला डिफेंडर डानी कार्वाहाल, ओके, सेकंड डिफेंडर आपका बैकअप कैन नॉट बी लुकास वास्केस बिकॉज दैट इज नॉट हिज जॉब, दैट इज नॉट हिज रोल. इफ ही इज डूइंग दैट, देन नेक्स्ट सीजन यू हैव टू ब्रिंग समवन हु कैन डू दैट जॉब. 2021 से रियल मैड्रिड फैंस हैव बीन स्क्रीमिंग फॉर अ राइट बैक, फॉर अ राइट बैक, फॉर अ राइट बैक, फॉर अ राइट बैक. बट लास्ट ईयर डानी कार्वाहाल का रिसर्जेंस हो गया. 23-24 सीजन डैनी कार्वाहाल वाज अनरियल, अनरियल ग्लूटन फ्री कार्वाहाल जैसे हम कहते थे. एंड सडनली इस सीजन जैसे ही वो कार्वाहाल गया, टोनी क्रूज गया, यू लॉस्ट एवरीथिंग. वो जो डायगोनल स्विच पे एक टच पे जो गेम पलट जाता था, एक एक पास पे गेम पलटती थी, दैट पर्सन इज नो मोर विद अस.
एंड सडनली वी आर डाइंग। हमारे उस प्रॉब्लम के लिए वेर वी लूज अ मिडफील्डर, सुनना, वेर वी लूज अ मिडफील्डर एंड द प्रीवियस सीजन वी हैव लॉस्ट आवर हाईएस्ट गोल स्कोरर, वहां पे हमारे पास जूड बेलिंगम आ गया है, रॉड्रिगो, विनिशियस, जूड, एंड नाउ वी हैव एम्बापे। लेनियोरो को साइन करने वाले थे हम फॉर 50 40 50 मिलियन के आसपास। इफ यू आर डूइंग अ रेवेन्यू ऑफ ओवर 1 बिलियन पाउंड्स और यूरोस, आई गेस 40 मिलियन आप खर्चा कर सकते हो, इज वॉट आई बिलीव। अगर आप उतना रेवेन्यू कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपके प्रॉफिट शेयर इतने होंगे आफ्टर पेइंग द लोन फॉर द स्टेडियम, कि आप इतना तो कर सकते हो, क्योंकि वो स्टेडियम का लोन आपका रहेगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रेड द रिपोर्ट्स, बट अगर घर का भी अगर एक लोन लेते हैं तो 10 20 साल का लोन रहता है। 400 मिलियन खर्चे हुए हैं वो स्टेडियम बनाने में, लोन के साथ आप पकड़ के चलिए 700 मिलियन। इफ यू आर डूइंग अ रेवेन्यू ऑफ $1.1 billion a year, no other football team is doing that amount of revenue, then you can invest in your players. This is not Carlo Ancelotti's fault. कार्लो एंचेलोटी का फॉल्ट ये है कि उसने ये टीम को यूटिलाइज नहीं किया सही तरीके से, लेकिन ये स्क्वाड डेप्थ की जो गलती है, हमारे पास एक लेफ्ट बैक अच्छा नहीं था। वी न्यू इट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि वी नीडेड टू ब्रिंग अल्फोंसो डेविस इनटू द क्लब। वी हैड द चांस, बट नहीं, हम तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करेंगे, अगले साल आ जाएगा, वी आर रियल मैड्रिड, वी कैन पुल एनीबडी। भैया कब तक, कब तक, कब तक आप एक डिफेंडर पे इन्वेस्ट करना बंद करोगे? अगर इस साल मिलिटाओ इंजर्ड नहीं होता तो राहुल एसेंसियो को जिंदगी भर चांस नहीं मिलता। लेनी ओरो के नहीं आया, यू हैड मल्टीपल एम्पल ऑप्शंस इन द मार्केट टू गो एंड गेट अ 21 ईयर ओल्ड, 19 ईयर ओल्ड। 18 साल का जब था सलीबा, तब खरीदा था आर्सेनल ने उसे, उसको सेंट एसियन भेज के वहां पे, उस जहां से खरीदा वहीं पे उसको रखा 2 साल, और बोला कि तू यहीं पे खेल, ग्रो कर, और फिर आना 2 साल बाद। आपने एंड्रिक को लेके आए एंड यू हैव गिवन हिम 500 मिनट्स, दैट्स ऑन कार्लो। You have Arda Güler, you have killed his confidence, you hardly give him minutes, and the time that you give him, he is so afraid कि उसको अगली बार चांस नहीं मिलेगा, कि वो अपना बेस्ट देने से डरता है। उसको लगता है मुझे गोल मारना है, मुझे गोल मारना है, मुझे गोल मारना है, उसके ओरिजिनल गेम में उसको खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अरे भैया, लूकस वास्केस को आज मैं भागता देख के, हैव यू सीन द गाय रन? ऐसा कोई भागता है क्या मेरे भाई? ऐसा कोई भागता है क्या? ऐसा कोई फर्स्ट टच लेता है क्या? एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम में, जो यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनका राइट बैक ऐसा फर्स्ट टच लेता है क्या भाई मेरे? पहले 5 जो फर्स्ट टच लिए हैं उसने, द बॉल वेंट एट लीस्ट 3 फीट अवे फ्रॉम हिम। जो लोग लूकस वास्केस को डिफेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या नहीं दिख रहा भाई? क्या नहीं दिख रहा आपको? एंड कार्लो, अगर हमें दिख सकता है यार, हम इंडिया में बैठ के मैच देख रहे हैं, जो ट्रेनिंग में कर रहा है क्या उनको नहीं दिख रहा? डू दे नॉट नो? या विनिशियस इस सीजन इतना बुरा इसलिए खेल रहा है बिकॉज ट्रेनिंग में वो लूकस वास्केस के अगेंस्ट खेल रहा है राइट बैक पे? ही इज लाइक, यार सारे डिफेंडर्स को बीट कर दूंगा मैं, लेकिन विनिशियस पे आप 2 जन चढ़ा रहे हो, 3 जन चढ़ा रहे हो, एंड विनिशियस स्टिल वांट्स टू रन थ्रू। विनिशियस डिडंट शो कैरेक्टर, बेलिंगम डिडंट शो कैरेक्टर, रियल मैड्रिड डिड नॉट शो कैरेक्टर। हर सीजन जो टीम जीतती है, वो टीम कहीं ना कहीं कैरेक्टर बिल्कुल दिखाती है, अपना गूदा बिल्कुल दिखाती है, कि वो क्यों चैंपियंस रहने चाहिए। कुछ स्टैट्स दिखाता हूं आपको मैं। रियल मैड्रिड इस गेम में 3-0 डाउन है, एंड दे आर प्लेइंग एट सैंटियागो बर्नाबाओ, रूफ इज क्लोज्ड, अल्ट्रासर्स आर आउटसाइड द स्टेडियम, इट्स ऑन, इट्स बॉइलिंग, इट्स बबलिंग, एंड पेनल्टी बॉक्स में हमने शॉट्स लिए हैं 9, एंड आर्सेनल ने लिए हैं 10। पथेटिक, पथेटिक। हमने 6 हाई टर्नओवर्स दिए हैं। इस टीम के बारे में जितना बात कर रहा हूं, उतना खराब लग रहा है मुझे, कि
दिस इज नॉट हाउ इट शुड हैव बीन दिस सीजन. जब एम्बापे आया था, वी वर सो हाइप्ड, वी वर सो हैप्पी दैट दिस पर्सन इज कमिंग टू मैड्रिड. 2 दिन चैंपियंस लीग जीतने के बाद न्यूज आई थी कि एम्बापे इज लैंडिंग इन मैड्रिड. अभी ट्रेंट का न्यूज एकदम बवाल मचा देंगे ये लोग कि अरे भाई ट्रेंट आ रहा है, ट्रेंट आ रहा है, ट्रेंट आ रहा है. क्या करेंगे ट्रेंट लेके आके? आपका सेंटर बैक रूडिगर 32 साल का होने वाला है. आपके पास लेफ्ट बैक अवेलेबल नहीं है. आप मोंडी के अलावा किसी और को एक अटैकिंग लेफ्ट बैक लेके आओगे? कौन है अवेलेबल मार्केट में? आप गुटियरेस को लेके आने की कोशिश करोगे? ही इज नॉट हैड अ गुड सीजन विद जिरोना. दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, कि हम लोग पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहते. मिडफील्ड में अगर लूका मॉड्रिच इज द कंट्रोलर ऑफ आवर गेम एट दिस एज, then it's a big worry for this team. Big, big, big worry. If Danny Ceballos, the player that you didn't look at until last season, and suddenly becomes your main player that you want to start in this game and does not start, and Lucas, देख भाई मैं ये वापस एंचेलोटी से पूछना चाहता हूँ. एंचेलोटी आप खुद भी उतर के, wouldn't you play better than Lucas Vasquez? Wouldn't Courtois play better than Lucas Vasquez at right back? This season has been nothing short of embarrassment, game after game after game after game. 4-0 हुआ, जाने दिया, कोई बात नहीं. 5-2 हुआ, जाने दिया, कोई बात नहीं. बट एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हो रही है. अगर सिटी के सामने एम्बापे ने वो पहला गोल जल्दी नहीं मारा होता, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड. इस बुरे सिटी को हर जो एवर्टन पीट के गई है भाई, ये सिटी को हर एरी गैरी टीम ने ये सिटी को पीटा है. एथलेटिको के सामने, चलो हम पेनल्टीज पे लिखेगा, पेनल्टीज इज कंप्लीटली लक वाला गेम, मैं बोलूंगा आपको. लेकिन इफ दिस इज हाउ यू हैड टू प्ले, आपके औकात में नहीं था. यू डिडंट डिजर्व टू बी इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल एंड यू आर राइटफुली नॉक्ड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. रेमोंटाडा हमने उस सीजन में किया है जिस सीजन वी हैव सीन द गेम प्ले फ्रॉम मैड्रिड. रमादान करीम, लास्ट सीजन का विनिशियस और बेलिंगम, ऐसे ऐसे लोगों के सामने हमने किया है रेमोंटाडा. वुल्सबर्ग वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन 2016 वाज एट हिज पीक भाई साहब. आज अगर मैं कल क्रिस्टियानो को खड़ा कर देता ना सेंटर फॉरवर्ड पे, ये जो क्रॉस एंड इंशाअल्लाह वाली जो कल टैक्टिक्स लगाई है द ग्रेटेस्ट टैक्टिशियन कार्लो एंचेलोटी ने, एम्बैरेसिंग. कल क्रिस्टियानो 3 गोल मार सकता था अगर खेलता तो, बट एम्बापे और विनिशियस से नहीं होता था. द रेफ, अब मैं रेफ की बात कब करूं यार. हाँ, रेफ ने ऐसे कुछ कॉल्स दिए विच शुडंट हैव बीन, पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन साका की पेनल्टी, मैंने दुनिया में सबसे बेकार पेनल्टी देखी होगी साका की. आप चिप कर रहे हो तो मिडिल से चिप करो ना भाई. ये घटिया क्या साइड में चिप होता है भाई. इफ यू कैनॉट चिप, व्हाई आर यू चिपिंग द बॉल फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड आई डोंट नो इफ वी कैन विन द कोपा डेल रे एज वेल दिस सीजन. वी आर इन द लीग, बट इस तरीके से खेल के भाई, फॉर मी, फॉर रियल मैड्रिड फैंस, व्हेन वी आर आउट ऑफ यूसीएल, we feel that the season is over. It does not matter anymore. Nothing matters. But the semi-final would be fantastic. The semi-final, all the 4 teams that are there deserve to be there. PSG, Arsenal, Inter, Barca. All of them deserve to be there. And यहाँ से चारों में से, it is, I feel, PSG has the highest chance. Second would be Barcelona. Third is Inter. And fourth is Arsenal. और मैं बोल रहा हूँ कि हार्डली, ऐसे मैं बोलूंगा 28, 27, 23 और 22, ऐसे परसेंटेजेस में मैं दे रहा हूं कि इट इज अ वेरी वेरी टाइट निट गेम, वेरी टाइट निट कंपटीशन, किसी का भी हो सकता है. पीएसजी वर्सेस आर्सेनल, पीएसजी आर द बेस्ट इन अटैक, आर्सेनल आर द बेस्ट इन डिफेंस. बारसा आर द बेस्ट इन अटैक, इंटर आर वन ऑफ द बेस्ट इन डिफेंस.
बायर्न के सामने वो लोग खुले, अगर बायर्न के सामने खुल सकते हो तो आप बारसा के सामने भी खुल सकते हो। लेकिन बारसा ने दिखाया कि वो लोग डॉर्टमुंड के सामने भी खुल सकते हैं, तो आप बारसा को भी खुल सकते हो। आर्सेनल ने भी अपने गेम के अंदर वीकनेसेस दिखाए हैं। अगर आप प्रीमियर लीग देख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि उनके गेम के अंदर भी डिफेंसिव वीकनेसेस है, विच द फ्रंट थ्री एंड द मिडफील्ड ऑफ पीएसजी एंड द फुल बैक्स एंड एवरीबडी कैन एक्सप्लॉइट। अगर आप मार्किनियोस नहीं खिलाओगे, यू विल हैव द बेस्ट चांस ऑफ विनिंग दिस। मार्किनियोस मत खिलाना, बेराल्डो शुड बी प्लेइंग, मार्किनियोस डजंट नो हाउ टू हैंडल बिग गेम सिचुएशंस। रियाल की बात करो, this season we have the Club World Cup with us. I don't know how hopeful should I be about it. With the way we are playing with Carlo Ancelotti, I feel that Carlo Ancelotti has given his best for Real Madrid, and now this team needs a new direction. This team needs a new direction, and I hope we do better next year. This team has the एक और चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ, कोई सी भी टीम ने अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड हैज नॉट वन बैक टू बैक चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड की वो जो 2016 17 18 वाली जो टीम थी, nobody else has done it. Why? Because the core of the team always remained the same. द फ्रंट थ्री और द फ्रंट फोर, अगर मैं बोलूं 12 जन थे उस टीम के अंदर, बीबीसी, बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो। नंबर 10 पे आपके पास इसको रहेगा, इसलिए मैं उनको एक क्वार्टेट गिनता हूं। जब बेल नहीं रहेगा, इसको रहेगा उसके अंदर। मिडफील्ड में आपके पास रहेगा टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच, कैसेमिरो। और डिफेंस में आपके पास रहेगा द वन द ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक रियल मैड्रिड एवर हैड, फॉर मी मार्सेलो। द ग्रेटेस्ट राइट बैक रियल मैड्रिड एवर हैड, डानी कार्वाहल। द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक रियल मैड्रिड हैज एवर हैड, सर्जियो रामोस। फ्रंट में देखा जाए, द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर रियल मैड्रिड हैज एवर हैड, द ग्रेटेस्ट प्लेयर रियल मैड्रिड हैज एवर हैड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द सेकंड ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर एंड द हाईएस्ट असिस्टर ऑफ ऑल टाइम इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री, करीम बेंजेमा। एंड द लाइक्स ऑफ गैरेथ बेल, पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर एंड पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, वो बंदा उस टीम में था। Gareth Bale in a big game is better than any player in the world. I can vouch on it. वो बंदा वेल्स को, जिसमें आपके पास सेकंड फिडल आपका एरन रैमजे था, उस टीम को लेके जाता था वो फाइनल्स में। One of the best right wingers in the game. If he was the alpha of the team, he would have been a Ballon d'Or contender if not for the injuries. तो हर पोजीशन पे खेलने वाले जो लोग थे were absolutely stacked, were absolutely menace. तो केलर नवास शायद बेस्ट कीपर नहीं होगा रियल मैड्रिड का, शायद आप टॉप 3 टॉप 4 में भी नहीं करोगे, लेकिन वो डायनेस्टी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डिहाया का फैक्स मशीन का वो सीन होना, एंड केलर नवाज स्टेइंग एंड बीइंग सो इंटीग्रल इन दैट पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हेल्प रियल मैड्रिड विन सो मेनी टाइटल्स। लेकिन उस टाइम पे अगर हम देखेंगे, मॉड्रिच ने 2016 में कहा था उस टीम से, वी हैव अ ग्रेट कोर एंड वी प्रोबेबली कैन डू दिस, अ रिपीट एंड अ थ्री-पीट, वी हैव टू क्रिएट अ डायनेस्टी। एंड थर्ड चैंपियंस लीग जीतने के बाद उसने कहा था 2018 में, आई डोंट थिंक एनी टीम हैज डन इट एंड वी हैव टू रिसीव आवर रिस्पेक्ट। लोग आज भी नहीं मानते कि वो टीम बेस्ट है, लेकिन किसी और टीम ने आज तक नहीं किया है। क्यों? बिकॉज विनिंग द चैंपियंस लीग इज दैट डिफिकल्ट। यस, रियल मैड्रिड आर द चैंपियंस। लास्ट 3 साल में हमने 2 बार जीता है, और जो एक बार बाहर हुई है, वी हैव गॉन अगेंस्ट द बेस्ट मैन सिटी साइड, एंड दिस इज द पुअरेस्ट रियल मैड्रिड आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर वॉचिंग। आई बीन वॉचिंग रियल मैड्रिड सिंस 2013। अपने 12 साल में, जब रोनाल्डो गए थे 2018 2019 में, यही ब्लैक स्ट्राइप्स वाली जर्सी थी हमारे पास। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट सीजंस, एंड दिस बिकेम वन ऑफ द वर्स्ट सीजंस। दिस वाज इवन वर्स देन दैट, क्योंकि वहां पे रोनाल्डो गए थे, वी वर एडजस्टिंग। यहाँ पे आप चैंपियंस लीग जीत के आ रहे हो, एंड यू हैव एडेड एम्बाप्पे टू योर स्क्वाड एंड यू हैव बिकम वर्स। दिस इज ऑन द कोच, दिस इज ऑन द प्लेयर्स। और एक टीम में एक ही अल्फा हो सकता है। बेंजिमा, गैरेथ बेल, सबको एक बैक स्टेप लेना पड़ा था, एंड द न्यू क्रिस्टियानो वाज द अल्फा। विनिशियस को वो नहीं हो पा रहा। That is the reason Vinicius and Mbappe are not able to function together, because they do not understand who is the alpha of the team. Only one player can be the alpha of the team. क्योंकि इस टीम में, रियल मैड्रिड में, ईगोज मैनेज करना बहुत जरूरी है। एंड जब तक हमारे पास मिडफील्ड में एक कंट्रोलर नहीं आता, वी विल बी कुक्ड, वी विल एब्सोल्युटली बी कुक्ड। आप बोलेंगे फ्लोरियन वर्ड्स ले आइए, आप बोलेंगे दुनिया भर के प्लेयर्स ले आइए, बट would they fit into the Real Madrid system? I guess we need a coach that will create a system for us now. कार्लो एंचेलोटी जब से रहे हैं रियल मैड्रिड में, वी हैव डन अ स्टिंट ऑफ कार्लो एंचेलोटी
6 months of Rafael Benitez, 8 months of 3 years of Zinedine Zidane. Um, then we did Santiago Solari. बीच में लोपेतेगी भी आए थे, फिर Santiago Solari आए, फिर वापस जिडान आए. देन अगेन जिडान जाने के बाद वी गॉट एंचेलोटी. तो इन सारे सिस्टम्स में वी हैव सीन दैट रियल मैड्रिड डज नॉट फंक्शन व्हेन इट्स नॉट जिडान और एंचेलोटी. एंड कभी भी हमने एक प्रॉपर स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं देखा है सिंस जोजे मूरिन्हो लेफ्ट. वी नीड डिसिप्लिन, वी नीड स्ट्रक्चर. अब हम जब हमारे पास एक चीट कोड, टोनी क्रूस नाम का जब चीट कोड चला जाता है ना आपके हाथ से, यू सॉ व्हाट हैपेंड टुडे. हेडलेस चिकन्स जैसे भागते, हेडलेस चिकन्स. कोई सेंस नहीं है इनको, कहां भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं. It was painful to watch Real Madrid today. Crossing the ball into the box where your tallest guy is 5'10, your front three is 5'10, 5'9, 5'8. बैंटर सुनना पड़ेगा, बट सुन लेंगे. बट अगर कुछ चेंज नहीं हुआ रियल मैड्रिड में एट समर टाइम, कोपा डेल रे भी आई एम नॉट वेरी श्योर. लीग में भी जो एल क्लासिको है, आई एम नॉट वेरी श्योर. बट we know this team has the potential to again create a dynasty, but only if we put the right players in the right place. Arda Güler needs to play. Lucas Vazquez needs to go. Need a great center back that is left footed. लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट सेंटर बैक का पैर लेफ्ट फुटेड होना चाहिए. दो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, दो राइट फुटेड सेंटर बैक हमारे पास ऑलरेडी हैं. मिलिटाओ आ सकता है, ही कैन बी अ Militao now cannot be a starting goalkeeper, cannot even be a backup. He has to be the fifth center back for me. दो एसीएल, आपके दोनों पैर के एसीएल जाने के बाद आप उस लेवल पे नहीं खेल पाओगे. So unless we work on all of these things, Real Madrid, for the time being, I do not see any hope. But hope is a four-letter word that always kills us. Hasta la el final, a la Madrid, y nada más.